हर हर महादेव, जय श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। तो आइए मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। किसी भी माह की प्रदोष तिथि को व्रत किया जाता है। प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार को पड़ने की वजह से इस प्रदोष को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने या कहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब हम भौम प्रदोष की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पाप और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अत्यंत समय पहले प्राचीन काल की यह घटना है कि एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका नाम मंगलिया था। उसका एक पुत्र था। वृद्ध को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाया करती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से वह व्रत रखने लगी। जब काफ़ी समय बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्ध की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वह साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर आकर पहुँचे और पुकारने लगे, कोई हनुमान का भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। वृद्ध ने यह पुकार सुनी तो दौड़ी दौड़ी बाहर आई और कहने लगी, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी से बोला कि मैं अभी भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ा सा जमीन लीप दो। वृद्ध बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर उस साधु से कहने लगे, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी कार्य कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा यह नियम है कि मैं मंगलवार के दिन ना तो जमीन से मिट्टी खोदती हूँ और ना ही लीपती हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्ध ने सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, मगर वह क्या करती, वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्ध के हाथों से ही उसके पुत्र को लिटवाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन पकाकर उसे बुलाकर कहा कि यह मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्ध ने आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न मानो। वृद्ध को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर की ओर दौड़ा। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्ध को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिया। हनुमान जी को सपने अपने आंगन में देखकर वृद्ध को लगा कि उसका जीवन ही सफल हो गया है। तो यह भौम प्रदोष व्रत की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।